नमस्कार साथियों, मैं ऋषभ सिविल सारथी में आपका स्वागत करता हूं। यूपी पीसीएस परीक्षा के लिए हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जनवरी से लेकर जुलाई तक का करंट अफेयर्स पढ़ लिया है। आज हम आखिरी वीडियो अगस्त मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर सिविल सारथी लिखकर सर्च कर सकते हैं। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप लक्ष्य पीसीएस के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप उनके टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप उनके व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगस्त 2025 का करंट अफेयर्स देखते हैं। हमारे पास पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम है। राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहली न्यूज है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 28 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री जन धन योजना के 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं। घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2014 को पीएम मोदी द्वारा। शुभारंभ हुआ था 28 अगस्त 2014 को। उद्देश्य था प्रत्येक परिवार को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना। ठीक है, सुविधा थी किसी भी बैंक शाखा में शून्य बैलेंस पर खाता खोला जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत ये सुविधा थी, बैंकिंग सेवाओं से प्रत्येक परिवार को जोड़ना था। ठीक है, इसके लिए जनधन योजना कब 15 अगस्त 2014 को पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई थी, घोषणा की गई थी और 28 अगस्त 2014 को शुभारंभ हुआ था। याद रखिएगा, घोषणा ये क्या कहते हैं, योजना से सवाल पूछे जा रहे हैं। अगला है, पहली संपूर्ण महिला यानी ऑल वुमेन कमांडो यूनिट का गठन को लॉन्च किया है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ ने। संपूर्ण महिला कमांडो यूनिट होगी है, संचालित होगी मध्य प्रदेश के बाड़वाह में। उद्देश्य है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस पर आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है पीएम मोदी द्वारा। उद्देश्य है भारत को उत्पादन, तकनीकी, रक्षा, ऊर्जा और रोजगार के क्षेत्रों में स्वदेशी क्षमता विकसित कर वैश्विक निर्भरता से मुक्त करना। शुरुआत हुई थी 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान। 5 स्तंभ इसकी अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रणाली, जनसांख्यिकी और मांग। ठीक है, मुख्य तथ्य इसके अंदर है सेमीकंडक्टर योजना 2025 के अंत तक मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च होगी। मिशन सुदर्शन चक्र 2035 तक वायु रक्षा प्रणाली का निर्माण होगा। परमाणु ऊर्जा लक्ष्य 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता 10 गुना वृद्धि होगी। 10 नए प्लांट स्थापित किए जाएंगे। रोजगार योजना यदि देखी जाए तो निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पर 15,000 की एक मुफ्त ग्रांट मिलेगा। और रक्षा आत्मनिर्भरता व ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी हथियारों की सफल तैनाती। ठीक है, तो ये इसके अंदर ये सब घोषणा की गई थी, आपको पता होना चाहिए। भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंस विलेज विकसित करने की स्वीकृति मिली महाराष्ट्र सरकार द्वारा। चयनित गांव है सतनावरी, कहाँ पर है, नागपुर महाराष्ट्र में। पहला स्मार्ट इंटेलिजेंस विलेज कहाँ पर बनेगा, सतनावरी में। सतनावरी कहाँ पर है, नागपुर महाराष्ट्र में। उद्देश्य है कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, शासन व वित्तीय सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर ग्रामीण जीवन में गुणवत्ता में सुधार करना। अगला है, आर्टिकल 370 के निरसन के 6 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 6 वर्ष पूर्ण हुए 5 अगस्त 2025 को। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 और 35A द्वारा दिए गए विशेष दर्जे को हटाने के लिए संसद ने 5 अगस्त 2019 को मंजूरी दी थी। ठीक है, 5 अगस्त 2019 को, जिसके 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं। परीक्षा पे चर्चा 2025 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है। रिकॉर्ड 1 महीने में नागरिक सहभागिता मंच पर सर्वाधिक पंजीकरण हुए हैं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 16 फरवरी 2018 को। स्थान था तालकटोरा स्टेडियम, दिल्ली से। संवाद किया था प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। उद्देश्य है छात्रों, अभिभावकों व शिक्षकों से सीधे संवाद कर परीक्षा तनाव को कम करना। आयोजित किया था शिक्षा मंत्रालय व माई गवर्नमेंट के सहयोग से। ठीक है, माई गवर्नमेंट एक पोर्टल है। अगला है, बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश दिया है निर्वाचन आयोग को। निर्देश है मतदाता सूची से बाहर मतदाताओं को ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने का, यानी भौतिक दस्तावेज की अनिवार्यता के बिना। ठीक है, कि जो मतदाता सूची से बाहर हो गए हैं उनका ऑनलाइन आवेदन फिर से स्वीकार किया जाए। विशेष गहन पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर एक समयबद्ध और गहन अभ्यास है, जिसे भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मतदाता सूचियों को अपडेट और सत्यापित करने के लिए संचालित करता है। ठीक है, एसआईआर क्या है आपको पता होना चाहिए। अगला है, विवादित क्षेत्र बेल्ट में संयुक्त गतिविधियों का समझौता हुआ है नागालैंड और असम के मध्य। निर्णय किया है वृक्षारोपण सहित सभी भविष्य की गतिविधियों को संयुक्त रूप से करने का। ठीक है, तनाव का कारण है असम द्वारा इस क्षेत्र में वृक्षारोपण क्या है, तो नागालैंड और असम के मध्य विवादित सीमावर्ती क्षेत्र। ठीक है, अगला है, भारत में ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पारित हुआ है लोकसभा द्वारा 20 अगस्त 2025 को, राज्यसभा द्वारा 21 अगस्त 2025 को। ठीक है, अगले ही दिन राष्ट्रपति का अनुमोदन मिल गया 22 अगस्त 2025 को। प्रतिबंध करता है ये पैसे से जुड़ी सभी ऑनलाइन गेमिंग पर। उद्देश्य है समाज को बर्बाद होने से बचाना और आत्महत्याओं को रोकना, न कि राजस्व की चिंता करना। ठीक है, सजा होगी गेम खेलने वालों को नहीं, खिलवाने वालों को होगी। ठीक है, जो भी गेम खिलवाएगा उसको सजा होगी। सजा का प्रावधान, संचालक को 1 करोड़ रुपए जुर्माना प्लस 3 वर्ष कैद, विज्ञापनकर्ता को 50 लाख रुपए जुर्माना प्लस 2 वर्ष कैद। प्रोत्साहन ई स्पोर्ट्स प्लस सामाजिक गेम सेप को। ठीक है, लोकसभा में 3 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की घोषणा की है केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा। प्रावधान होगा, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों को गंभीर आपराधिक आरोपों और निरंतर 30 दिनों की हिरासत की स्थिति में पद से हटाने का प्रावधान है। ठीक है,
कि अगर किसी के ऊपर कोई गंभीर आपराधिक आरोप लग गया या निरंतर 30 दिन तक अगर कोई हिरासत में रह गया तो उसको पद से हटा दिया जाएगा। किसको? किसको? प्रधानमंत्री को, कोई भी केंद्रीय मंत्री होगा, मुख्यमंत्री होगा, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का कोई भी मंत्री होगा। ठीक है। विधेयक की घोषणा हुई है 130वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, संशोधन विधेयक, केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक। ठीक है। इन विधेयकों की घोषणा हुई है। पुनः नियुक्तियों का प्रावधान रिहाई के बाद होगा। अगर रिहाई हो जाती है उसके बाद पुनः नियुक्ति का प्रावधान है। उद्देश्य है जनप्रतिनिधियों की गंभीर आपराधिक आरोपों से छवि मुक्त छवि व संवैधानिक नैतिकता बनाए रखना तथा जनता के प्रति विश्वास बनाए रखना। अगला है नया आयकर विधेयक 2025, लोकसभा में पारित हुआ 11 अगस्त को। जगह लिया इसने आयकर अधिनियम 1961 का। लागू होगा 1 अप्रैल 2026 से। सुधार प्रस्ताव चयन समिति, इसके अध्यक्ष है बैजयंत पंडा जी। ठीक है। आयकर विधेयक के सुधार प्रस्ताव के अध्यक्ष कौन है? चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? बैजयंत पंडा। ठीक है। सुधार प्रस्ताव चयन समिति के अध्यक्ष होंगे बैजयंत पंडा द्वारा। ठीक है। प्रावधान है अधिकारी अब ईमेल, सोशल मीडिया, क्लाउड बैंकिंग आदि तक पहुंच सकेंगे। पासवर्ड न देने पर सुरक्षा तोड़ने की अनुमति होगी। ठीक है। तो जो आयकर के अधिकारी हैं वो आपके कहाँ तक? ईमेल पे पहुंच जाएंगे, सोशल मीडिया पहुंच जाएंगे, क्लाउड पे पहुंच जाएंगे, बैंकिंग में पहुंच जाएंगे। आप पासवर्ड नहीं दोगे तो जबरदस्ती पहुंच जाएंगे। वाह। कश्मीर घाटी में पहली मालगाड़ी का आगमन हुआ है 9 अगस्त 2025 को। इसके साथ ही यह क्षेत्र भारतीय रेल के राष्ट्रीय मालवाहन गलियारे में पूर्ण रूप से जुड़ गया है। अगला है गुग्गा नवमी महोत्सव मनाया गया राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और अन्य उत्तर भारतीय क्षेत्र में गुग्गा नवमी महोत्सव। गुग्गा का पूजन हिंदू, मुस्लिम व अन्य संप्रदाय द्वारा होता है। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए नामांकित हुआ है सारनाथ वाराणसी। नामांकन भारत सरकार द्वारा किया गया है इसका। पिपराहुआ बुद्ध अवशेषों की भारत वापसी हुई है। इसकी घोषणा की पीएम मोदी ने। कहाँ हुआ है? तो पिपराहुआ यूपी से। खोज हुआ 1898 में ब्रिटिश इंजीनियर विलियम क्लार्कस्टन पेप्पे द्वारा। 2025 में हांगकांग में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय नीलामी को भारत सरकार ने कानूनी व कूटनीतिक प्रयासों से रोका था। ठीक है। अब हमारे पास आर्थिक घटनाक्रम आ जाते हैं। आर्थिक घटनाक्रम में पहली न्यूज है भारत की ऊर्जा भंडार प्रणाली ईएसएस पर रिपोर्ट जारी की है इंडिया एनर्जी एंड क्लाइमेट सेंटर और पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है। ईएसएस में निवेश की आवश्यकता $50 अरब है। 2032 तक उपलब्धि होगी। भारत द्वारा गैर जीवाश्म स्रोतों से 50% स्थापित विद्युत क्षमता लक्ष्य 5 वर्ष पूर्व ही प्राप्त किया गया। ठीक है। तो मतलब 2032 था लेकिन 2030 था, लेकिन अभी 2025 में गैर जीवाश्म जो 50% था, कल हमने जुलाई की वीडियो में देखा था, हमने 50.02% का लक्ष्य क्या कर लिया है? अभी से प्राप्त कर लिया है। ठीक है। अग्रणी राज्य इसमें कौन है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है। गेहूं हेतु व्यापारियों की स्टॉक सीमा संशोधित की गई है। संशोधित उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा की गई है। संशोधित स्टॉक सीमा 3000 मैट्रिक टन हो गई। पहले कितनी थी? 2000 मैट्रिक टन। ठीक है। उद्देश्य है समग्र खाद्य सुरक्षा प्रबंधन और जमाखोरी तथा अनुचित सट्टेबाजी को रोकना। आगे है भारत चीन के बीच शिपकिला यानी हिमाचल प्रदेश मार्ग से व्यापारी बहाली पर सहमति निर्णय दिया है। चीन विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा के दौरान निलंबित किया गया था 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण। ठीक है। 3 सीमावर्ती मार्गों के पुनः संचालन हेतु बातचीत प्रारंभ की गई। एक शिपकिला कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर? उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा कहाँ पर? सिक्किम में। आपको पता होना चाहिए। ठीक है। दर्रे से सवाल पूछे जाते हैं। शिपकिला हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम। ठीक है। भारत ब्राजील कच्चे तेल व्यापार सहयोग में वृद्धि। भारत द्वारा आयात 72,000 बैरल प्रतिदिन, 75% की वृद्धि हो गई है। 50% अमेरिकी टैरिफ से भारत प्लस ब्राजील पर कारण रूसी तेल व्यापार है। ठीक है। भारत और ब्राजील पर 50% अमेरिकी टैरिफ लग गया है। भारत का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रूस है तेल में। ब्राजील ओपेक का सदस्य नहीं है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अगला है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जारी किया सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। राष्ट्रीय बेरोजगारी दर यानी 15 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग हेतु जुलाई 2025 में 5.2% थी। जून 2025 में 5.6%, इसमें 0.4% की गिरावट देखी गई। श्रम बल भागीदारी यदि देखा जाए तो 41.4% है, जिसमें पुरुष 57.4% और महिला 25.5% है। ठीक है। वर्क पॉपुलेशन रेशियो यदि देखा जाए तो 52% है। ठीक है। भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ लागू हुआ है। भारतीय आयात पर टैरिफ 25%, 7 अगस्त से। रूसी तेल आयात पर अतिरिक्त टैरिफ 25% यानी 27 अगस्त से। प्रभावित होंगे इससे कपड़े, जेम्स ज्वेलरी, फर्नीचर, सी फूड जैसे भारतीय प्रोडक्ट। छूट मिली है फार्मा सेक्टर को। द्विपक्षीय व्यापार 2024 में देखा जाए तो कुल लगभग 129 से 130 बिलियन डॉलर था। भारत द्वारा निर्यात 79.4 बिलियन डॉलर किया गया। भारत द्वारा आयात 46 से 48 बिलियन डॉलर किया गया। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार लगातार 2024-25 में कौन रहा है? यूएसए। भारत का तीसरा सबसे बड़ा
एफडीआई का स्रोत कौन है? यूएसए। ठीक है, पहले नंबर पे कौन आता है? सिंगापुर। ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र के अनुसार आंकड़े जारी किए हैं दिसंबर 2022 से जून 2025 तक। रूस एलपीजी का सबसे बड़ा खरीदार है यूरोपीय संघ का 51%। रूस कच्चे तेल के सबसे बड़े खरीदार में रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार कौन है? चाइना। दूसरे नंबर पर आता है भारत। तीसरे नंबर पर यूरोपियन यूनियन। चौथे नंबर पर आता है तुर्की है। ठीक है, तो रूस और एलपीजी का सबसे बड़ा खरीदार यूरोपियन यूनियन है। टैरिफ यानी आयात शुल्क, यह वह कर है जो किसी देश द्वारा आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है जिससे घरेलू उद्योग को संरक्षण और राजस्व प्राप्त होता है। यह डब्ल्यूटीओ नियमों के इतर एक तरफा निर्णय होता है। ठीक है, भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन 2024-25 में रक्षा उत्पादन में वृद्धि हुई 18% की। वार्षिक रक्षा उत्पादन यदि देखा जाए 2024-25 में 1.51 लाख करोड़ था, जो बढ़ गया है 2023-24 के 1.27 लाख करोड़ के मामले में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम यदि देखा जाए तो हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम आ गए हैं। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई कार्ड नियमों में बदलाव किए गए हैं। कार्ड नियमों में बदलाव क्या किए गए हैं? किसने किया? गृह मंत्रालय ने। रद्द करने का आधार होगा 2 वर्ष या अधिक की जेल, है ना। अगर किसी ओवरसीज नागरिक है उसको 2 वर्ष या उससे ज्यादा की जेल हो जाती है तो उसका ओसीआई कार्ड क्या होगा? खत्म कर दिया जाएगा। सख्ती का कारण है राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता। ओसीआई कार्ड क्या होता है? यह कार्ड भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को भारत में वीजा फ्री प्रवेश या कई अधिकार प्रदान करता है, लेकिन यह पूर्ण नागरिकता नहीं है। ठीक है, एक एनआरआई होता है, एक होता है ओसीआई। ठीक है, छूट होती शिक्षा, संपत्ति व व्यवसाय में। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता AITIGA की समीक्षा वार्ता हुई है, शुरू हुई है नई दिल्ली में। उद्देश्य है AITIGA को सुधारना और व्यापार घाटे को कम करना। AITIGA क्या है? तो भारत और आसियान देशों के मध्य मुक्त व्यापार समझौता है, लागू हुआ तो 2010 में। उद्देश्य है वस्तुओं के व्यापार को सरल, मुक्त, शुल्क मुक्त और पारस्परिक रूप से लाभकारी बनाना। ठीक है, अगला है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि से रूस की पूर्ण वापसी। संधि से बाहर निकलने की घोषणा रूस ने की है, अनुबंध समाप्ति हुई है। रूस अब अपनी मिसाइल तैनाती पर कोई सीमा नहीं मानेगा। ठीक है, जहां मंदी होगी उसी वहां पे अपनी मिसाइल क्या करेगा? तैनात करेगा। आईएनएफ संधि कब हुई थी? 1987 में। इसके मध्य हुई थी? यूएसए और रूस के मध्य। उद्देश्य था यूरोप में परमाणु तनाव को कम करना। प्रतिबंध था 500 से 5500 किलोमीटर रेंज की जमीन से लॉन्च होने वाली मिसाइल के विकास, परीक्षण और तैनाती पर। ठीक है, इस पर क्या लगा था? प्रतिबंध। प्रथम इंडिया न्यूजीलैंड डिफेंस स्ट्रेटेजिक डायलॉग आयोजित हुआ नई दिल्ली में। उद्देश्य था रक्षा सहयोग को सुदृढ़ करना। ठीक है, तो प्रथम इंडिया न्यूजीलैंड डिफेंस स्ट्रेटेजिक डायलॉग कहाँ पर आयोजित हुआ है? न्यू दिल्ली। भारत बना विश्व का 5वां सबसे बड़ा विमान बाजार। भारत द्वारा हवाई सेवाएं 2024 में 211 थी। 211 मिलियन यात्रियों को हवाई सेवा प्रदान की गई, वृद्धि हुई 11.1% की। भारत ने पीछे छोड़ा है जापान को। शीर्ष देश हो गए हैं यूएसए, चाइना, यूके और स्पेन। 5वें नंबर पर आता है कौन? भारत। फिलीपींस के राष्ट्रपति की भारत की राजकीय यात्रा 5 दिवसीय यात्रा 4 अगस्त 2025 से हुई। राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने भारत को बताया मूल्यवान मित्र। ठीक है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है। फिलीपींस की मुद्रा फिलीपीनी पैसो है। ठीक है, भारत संयुक्त राष्ट्र वैश्विक क्षमता निर्माण पहल शुभारंभ हुआ है 2 अगस्त को भारत सरकार द्वारा। लक्ष्य है ग्लोबल साउथ देश को सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजीज की प्राप्ति में सहयोग देना। ठीक है, एसडीजी सतत विकास लक्ष्य क्या है? प्रारंभ हुए थे 2015 में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित किया गया था 17 वैश्विक लक्ष्य, है ना। एसडीजी में 17 वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। उद्देश्य था 2030 तक गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण और समावेशी विकास सुनिश्चित करना। ठीक है, भारत यूएई समुद्री सुरक्षा संरक्षण सहयोग समझौता हस्ताक्षर हुआ नई दिल्ली में। मित्र देशों के मध्य 10वां समझौता था ये। द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ वैश्विक आतंकी सूची में शामिल हुआ है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध समिति की निगरानी टीम द्वारा पहलगाम हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ द्वारा ली गई है। ठीक है, यूएनएससी 1267 प्रतिबंध समिति स्थापना हुई थी 1999 में। उद्देश्य है अलकायदा और तालिबान से जुड़े आतंकियों पर प्रतिबंध लगाना। कार्य है व्यक्तियों और संगठनों को वैश्विक आतंकी सूची में शामिल कर उनके वित्तीय संसाधनों, यात्रा और हथियारों की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है, आगे हमारे पास साइंस एंड टेक की न्यूज है। 10वां स्टारशिप उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ 17 अगस्त 2025 को। किसने किया? तो स्पेसएक्स द्वारा 10वां स्टारशिप उड़ान परीक्षण किया गया। कहां पर? टेक्सास यूएसए में। विशेषता है विश्व का पहला पूर्णतः पुनः उपयोग योग्य रॉकेट विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, स्वदेशी एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली IADWS का पहला सफल उड़ान परीक्षण हुआ है। कब? 24 अगस्त 2025 को। कहां हुआ? तो उड़ीसा के तट पर। किसने किया? डीआरडीओ ने। ठीक है, ओपन हाउस कार्यक्रम आयोजित हुआ तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की सफल चंद्र लैंडिंग की स्मृति में। ठीक है, राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक श्रेष्ठ लॉन्च किया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य था औषधियों की गुणवत्ता व सुरक्षा सुनिश्चित करना।
गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन की पहली परीक्षण दौरान निर्धारित की गई जानकारी दी इसरो अध्यक्ष वी नारायण ने। कब होगी? दिसंबर 2025 में परीक्षण होगा वेव मित्रा के साथ अनुक्रूड यानी जीवन टेस्ट फ्लाइट के रूप में। ठीक है, जीवन टेस्ट फ्लाइट के रूप में। गगनयान मिशन क्या है? तो इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। भारत पहली बार मानव को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजेगा। जीवन अनुक्रूड फ्लाइट मिशन में वेवमित्रा नामक अर्ध मानवकृत रोबोट के माध्यम से हार्डवेयर जीवन रक्षक प्रणाली, पुनः प्रवेश या सुरक्षा प्रणाली की जांच की जाएगी। ठीक है, सुदर्शन चक्र स्वदेशी बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली घोषित की है भारत सरकार ने। उद्देश्य है रणनीतिक, नागरिक और राष्ट्रीय स्थलों को शत्रु वायु हमलों से सुरक्षित करना। ठीक है, आधारित होगी शील्ड और तलवार सिद्धांत पर। बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली पर वह संरचना है जिसमें विभिन्न दूरी और ऊंचाई पर आने वाले वायु खतरों को पहचानने, ट्रैक करने और निष्क्रिय करने के लिए कई स्तरों की तकनीकों को एकीकृत किया जाता है। ठीक है, अंतरिक्ष से लौटे फसल बीजों पर अनुसंधान शुरुआत की है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी और केरल कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से। एक्सियम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजे गए बीज 4000 से अधिक हैं। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन जन्म शताब्दी विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन हुआ 6 अगस्त को। पीएम मोदी ने कहा किया? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में आयोजित हुआ एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा। ठीक है, अगला है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार निसार उपग्रह लॉन्च किया है 30 जुलाई 2025 को। कहां पर? तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष उपकेंद्र में। रॉकेट कौन सा है? GSLV F-16। ड्यूअल फ्रीक्वेंसी रडार प्रणाली एल बैंड नासा, एस बैंड इसरो। ठीक है, क्या है? तो भारत अमेरिका के साझा पृथ्वी अवलोकन मिशन है। उपयोगिता क्या है? यह भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक आपदाओं की रियल टाइम निगरानी, जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियर पिघलना, समुद्री स्तर, कृषि वानिकी और शहरी विकास पर सटीक आंकड़े देगा। ठीक है, प्रलय मिसाइल का लगातार 2 सफल परीक्षण कब हुआ? 29 जुलाई 2025 को। किसने किया? डीआरडीओ ने। कहां पर किया? उड़ीसा तट के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहां पर स्थित है? उड़ीसा तट पर। अब हमारे पास एनवायरमेंट से रिलेटेड न्यूज है। नेपाल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की सदस्यता ली है। सदस्यता ग्रहण की 26 अगस्त 2025 को। तो क्या है? तो 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों का संरक्षण पर केंद्रीय वैश्विक पहल है। सदस्य इसके 90 से अधिक देश हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना कब हुई थी? 9 अप्रैल 2023 को। शुभारंभ इसका किया था पीएम मोदी द्वारा मैसूर में। मुख्यालय इसका कहां पर है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का कहां पर है? भारत में। ठीक है, अगला है हवाई में किलौआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। ठीक है, हवाई आइलैंड जो यूएसए के बगल में है वहां पे किलौआ ज्वालामुखी, उसमें क्या हुआ? विस्फोट। लगातार 31वां विस्फोट है दिसंबर 2024 से अब तक। संयुक्त राष्ट्र की बहुपक्षीय वार्ता समाप्त हुई है वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण संधि पर बिना किसी सर्वसम्मति की। ठीक है, उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करना। ठीक है, अगला है भारत ने 100 गीगावाट सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल निर्माण क्षमता प्राप्त की है। क्षमता में वृद्धि हुई है अगस्त 2025 में 100 गीगावाट की। 2014 में 2.3 गीगावाट था। ठीक है, 500 गीगावाट का लक्ष्य 2030 तक हुआ है ना। तो अभी हमारे पास 100 गीगावाट है सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल, जिसको हमको 500 गीगावाट करना है 2030 तक। 2014 में कितना था? उसका 2.3 गीगावाट। ठीक है ना। आगे है काजीरंगा टाइगर रिजर्व की रिपोर्ट जारी की असम के मुख्यमंत्री द्वारा। कब? 29 जुलाई को, वैश्विक बाघ दिवस को। ठीक है, बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, तो असम के मुख्यमंत्री ने काजीरंगा टाइगर रिजर्व की रिपोर्ट जारी की है 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस के अवसर पर। भारत में बाघ घनत्व के हिसाब से काजीरंगा का स्थान कौन सा है? तीसरा। पहले नंबर पर कौन सा आता है? बांदीपुर। दूसरे नंबर पर आता है जिम कार्बेट। तीसरे नंबर पर कौन आता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला है राय सोतो परियोजना। राय सोतो परियोजना लॉन्च हुई दक्षिण अफ्रीका के विश्वविद्यालय द्वारा। उद्देश्य है गेंडे के सींग में रेडियोधर्मी आइसोटोप इंजेक्ट कर अवैध शिकार को रोकना। ठीक है ना। अगला है प्रभाव, इससे क्या होगा? इससे गेंडे पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास रिपोर्ट एवं सूचकांक है। 37वां वैश्विक स्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 जारी किया इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट बिजनेस स्कूल द्वारा। इसमें शामिल होंगे 69 अर्थव्यवस्थाएं। भारत का रैंक इसमें 41 है। 2024 में 39 था। ठीक है, तो 37वें वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत की रैंक कितनी है? 41। 2024 में 39 थी। फर्स्ट नंबर पर इस पे कौन आता है? स्विट्जरलैंड। अगला है ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 प्रकाशित हुआ है काउंटर पॉइंट रिसर्च द्वारा। शीर्ष वैश्विक शहर इसमें सिंगापुर, सियोल दक्षिण कोरिया, सियोल जो कि दक्षिण कोरिया में है, बीजिंग जो कि चाइना में है। 26वें नंबर पर आता है बेंगलुरु जो कि भारत में है। ठीक है, भारत में प्रथम है एआई सिटी इंडेक्स में। सबसे तेज से बढ़ते एआई शहर में बेंगलुरु है। दूसरे नंबर पर रियाद है। तीसरे नंबर पर हांगझोउ चीन का है। ठीक है, सबसे तेजी से बढ़ते एआई शहर।
अब योजना में कार्यक्रम देखा जाए तो मातृ वन पहल शुरुआत हुई केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री श्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा। ठीक है, तिथि है 2 अगस्त 2025 को। स्थान है गुरुग्राम में। आयोजित हुआ एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत मातृ वन पहल। उद्देश्य है आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ वातावरण बनाना। ठीक है, विकसित किया जाएगा गुरुग्राम फरीदाबाद रोड के किनारे अरावली पर्वतीय क्षेत्र में। ठीक है ना। एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरुआत हुआ था 5 जून 2024 को पीएम मोदी द्वारा। 5 जून 2024 को एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया था। उद्देश्य है हरित आवरण लक्ष्य प्राप्त करना, हरित अर्थव्यवस्था प्राप्त करना और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए एक स्थायी जीवन शैली अपनाना। माँ को श्रद्धांजलि के रूप में एक पेड़ लगाना। ठीक है, उसको एक पेड़ माँ के नाम करते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पेड़ लगाने का रिकॉर्ड एक पेड़ माँ के नाम पे दर्ज हुआ है। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना, जो कि हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, वापस एक बार यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। शुरुआत हुई 5 जून 2025 को पीएम मोदी द्वारा। उद्देश्य है अरावली पर्वत श्रृंखला के चारों ओर मरुस्थलीकरण से निपटने और पारिस्थितिकी लचीलापन बढ़ाने के लिए हरित पट्टी विकसित करना। लक्ष्य है 2027 तक हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में 11.5 हेक्टेयर बंजर भूमि को पुनर्स्थापित करना। ठीक है, प्रेरणा दी इसने अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट से। ठीक है, जो कि 2007 में शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 2025 का उद्घाटन हुआ 15 अगस्त 2025 को पीएम मोदी द्वारा। उसके अंतर्गत श्रम रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत लक्ष्य है 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन को समर्थन प्रदान करना। उद्देश्य है नए रोजगारों का सृजन करना और पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों व नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करना। लागू होगा 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक। वित्तीय प्रोत्साहन नए कर्मचारियों को 15,000, नियोक्ताओं को प्रति माह प्रति नए कर्मचारियों के लिए 3,000 रुपए। ठीक है, 2 वर्ष तक। दीनदयाल स्पर्श योजना। ठीक है, स्पर्श क्या है? स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प्स एज अ हॉबी। घोषणा की डाक विभाग द्वारा। लागू होगा 2025-26 के लिए। शुरुआत हुई 2017-18 में। चयनित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति 500 रुपए प्रति माह दी जाएगी। पात्र कक्षा 6 से 9 तक के छात्र। उद्देश्य है स्कूली छात्रों के बीच डाक टिकट अध्ययन यानी फिलेटेली को बढ़ावा देना। ठीक है ना। सेतुबंध स्कॉलर योजना 2025। सेतुबंध स्कॉलर योजना की शुरुआत हुई शिक्षा मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य है पारंपरिक गुरुकुलों के छात्रों को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी के औपचारिक शोध पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ना। अवसर प्रदान किया जाएगा गुरुकुल के छात्रों को स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट यानी पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने की। ठीक है। वीर परिवार सहायता योजना 2025 नालसा द्वारा शुरू की गई है। स्थल श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। उद्देश्य है सैनिकों, पूर्व सैनिकों, अर्धसैनिक बलों, उनके परिवार को निःशुल्क कानूनी सहायता, सलाह और समर्थन प्रदान करना। ठीक है, वीर परिवार सहायता योजना किसने शुरू की है? नालसा ने। ठीक है, वीर परिवार सहायता योजना किसने शुरू की है? नालसा ने। ठीक है ना। नालसा की स्थापना 1995 में हुई थी। इसकी प्रकृति है वैधानिक या सांविधिक निकाय है या एक। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। उद्देश्य है समाज की कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना। मेरिट योजना 2025 मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन को मंजूरी मिली है भारत सरकार द्वारा। उद्देश्य है तकनीकी शिक्षा सुधार और बहुविषयक अनुसंधान को बढ़ावा देना। अवधि होगी 2025-26 से 2029-30 तक। ठीक है ना, 5 साल के लिए। मुख्यमंत्री पोषित मोहिनी 2.0 असम के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई है। ये भी महत्वपूर्ण आंकड़े देख लीजिए। 16वीं शेर जनगणना अनुमान रिपोर्ट जारी की 10 अगस्त 2025 को विश्व शेर दिवस के अवसर पर। ठीक है, 10 अगस्त 2025 को क्या माना जाता है? विश्व शेर दिवस। टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? अभी आपको 2 बार रिपीट कराया जा चुका है। अब आप कमेंट में बताएंगे टाइगर दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है। भारत में एशियाई शेरों की आबादी 2025 में 891 थी। 2020 में जो कि 674 में वृद्धि हुई 32.2% की। ठीक है, 2020 से 2025 में 32.2% की वृद्धि देखी गई है। 10 की वृद्धि इसमें देखा जाए तो 70.36% है। शेरों की सबसे अधिक आबादी अमरेली गुजरात में है। 100% की सबसे अधिक वृद्धि मिटियाला वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में देखी गई। ठीक है, 100% से भी ज्यादा की वृद्धि। एशियाई शेरों के बारे में यदि देखा जाए तो इसके अन्य नाम है गिर का शेर या भारतीय शेर, आवास केवल गिर राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात, है ना, दुनिया के एकमात्र प्राकृतिक आवास है इनका। आईयूसीएन रेड लिस्ट में सुभेद्य है। ठीक है, प्रोजेक्ट लाइन कब शुरू हुआ था? 2020 में। जल जीवन मिशन ग्रामीण के आंकड़े यदि देखा जाए तो ग्रामीण परिवारों तक पाइप से जलापूर्ति 2025 में 80.94% तक हो गई है, जो 2019 में 16.7% थी। 100% नल जल कवरेज हासिल करने वाले 11 राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, जो 100% जो जल है उनका नल से जा रहा है। ठीक है। जल जीवन मिशन ग्रामीण शुरू हुआ था 2019 में। नोडल मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय है। प्रकृति इसकी कैसी है? केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। ठीक है। भारत का हरित हाइड्रोजन बाजार अनुमान 2030 तक अनुमान है $2.8 ट्रिलियन। 2030 तक वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी का अनुमान 10% है। ठीक है ना। हरित हाइड्रोजन क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन
नवीनीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर, पवन, ये क्या कहते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन के अंतर्गत आते हैं। विशेषता कार्बन उत्सर्जन इसका क्या होता है, शून्य होता है। हाइड्रोजन के अन्य प्रकार यदि देखा जाए तो ब्राउन हाइड्रोजन उत्पादन कोयले का उपयोग करके CO2 उत्सर्जन होता है। ग्रे हाइड्रोजन उत्पादन प्राकृतिक गैस का उपयोग करके CO2 का उत्सर्जन होता है, ठीक है ना। तो इसे सबसे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, देखो ब्राउन हाइड्रोजन में भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, ग्रे हाइड्रोजन में भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है। ब्लू हाइड्रोजन क्या उत्पादन प्राकृतिक गैस, लेकिन इसमें कार्बन कैप्चर और स्टैटिक टेक्निक का उपयोग करके कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो ब्लू हाइड्रोजन है ये ज्यादा ठीक है। आगे है विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा। भारत का विकास दर अनुमान 2025-26 और 2026-27 में 6.4% है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा, विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन हुआ था जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC USA में। सदस्य देश इसके 191 है। 2025 तक भारत की स्थिति IMF का संस्थापक सदस्य है, ठीक है। प्रमुख प्रबंधक निदेशक इसे कौन है, क्रिस्टलानिया जॉर्जिवा, ठीक है। 1 लाख करोड़ कारोबार पार करने वाली पहली विविध यानी नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC कौन बन गई, केरल स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या है, ऐसी वित्तीय संस्था है जो बैंकिंग लाइसेंस के बिना विभिन्न वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। नियामक संस्थान का कौन होता है, RBI, इनको रेगुलेट करता है। यह जमा स्वीकार और चेक जारी नहीं कर सकती, ठीक है ना, जो आपको पहले हमने वीडियो में बता दिया है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक दर्जा मिला है यूनिवर्सल बैंक का। यह दर्जा पाने वाला भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक है। यूनिवर्सल बैंक को व्यापक बैंकिंग सेवाओं की अनुभूति होती है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय UPI सुविधाएं प्रारंभ करने वाला बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा अपने ऐप पर, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ऐप पर अंतर्राष्ट्रीय UPI सुविधा प्रदान कर दी है। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 20 जुलाई 1908 की हुई थी। संस्थापक इसके महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ III, है ना। बड़ोदरा राज्य के हैं। मुख्यालय इसका बड़ोदरा गुजरात में है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। आगे है हमारे पास देश की पहली हरित अमोनिया नीलामी आयोजित हुई है भारतीय सौर ऊर्जा निगम द्वारा हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत साइट योजना के तहत, ठीक है, SIGST योजना के तहत। यह क्या है, तो यह कार्बन मुक्त अमोनिया है जिसे हरित हाइड्रोजन और नाइट्रोजन द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है, वायु से। अगला है PM मित्र पार्क स्थापित करने को मंजूरी मिली है 7 राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा। लक्ष्य है 70,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना और लगभग 20 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करना, ठीक है। PM मित्र पार्क वस्त्र उद्योग की पूरी मूल्य श्रृंखला को एक ही स्थान पर लाने का अवसर प्रदान करेगा। चुने गए 7 राज्य हैं इसके अंदर तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ठीक है। 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट स्थापित होंगे। 2 प्रोजेक्ट होंगे भुवनेश्वर ओडिशा में, एक प्रोजेक्ट होंगे पंजाब और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। स्वीकृत सेमीकंडक्टर परियोजना की कुल संख्या कितनी हो गई है, 10। भारत सेमीकंडक्टर मिशन प्रारंभ हुआ था 2021 में। उद्देश्य है भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले विनिर्माण हब के रूप में विकसित करना। संबंधित मंत्रालय इससे कौन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। कुल निवेश परिवेश के अंदर देखा जाए तो लगभग 76,000 करोड़ रुपए का है। राष्ट्रीय जलमार्ग 57 कोपाली नदी पर है, पुनः चालू होगा असम में। असम में कुल 4 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग की कुल संख्या 111 है। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है, हल्दिया से इलाहाबाद के बीच में 1620 किलोमीटर है इसकी लंबाई। सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग 69 नंबर का है, मडीमुथारू नदी तमिलनाडु में, इसकी 5 किलोमीटर है, ठीक है। तो सबसे लंबा हल्दिया से इलाहाबाद, सबसे छोटा मडीमुथारू नदी तमिलनाडु 5 किलोमीटर। सार संक्षेप देखा जाए तो भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है क्रिकेट के सभी प्रारूप से, ठीक है। चेतेश्वर पुजारा ने हाल ही में संन्यास लिया है सभी प्रारूप से क्रिकेट के। अगला है एथल कैटरहम, 116वां जन्मदिन मनाया इन्होंने 21 अगस्त को। दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित महिला और ब्रिटेन की अब तक की सबसे अधिक आयु प्राप्त करने वाली महिला है। ये निवासी कहाँ की है, ब्रिटेन की। मणिका विश्वकर्मा ने खिताब जीता है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का। ताज पहनाया इनको रिया सिंघा, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 ने। निवासी है राजस्थान की। पहली रनर अप तानिया शर्मा रही उत्तर प्रदेश की, ठीक है ना। हिमेश रेशमिया गायक और संगीतकार हैं। ये शामिल हुए ब्लूमबर्ग की ग्लोबल पॉप पावर लिस्ट में। इसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय कलाकार बने, ठीक है। तो ब्लूमबर्ग की ग्लोबल पॉप पावर लिस्ट में शामिल होने वाले अभी भारतीय गायक कौन बन गया, तो हिमेश रेशमिया। न्यू डेवलपमेंट बैंक उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त हुए राजीव रंजन जी। स्थापित ब्रिक्स देशों द्वारा इसको स्थापित किया गया, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक को। सतीश गोलचा नियुक्त हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त। अनीश दयाल सिंह नियुक्त हुए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन भारतीय नौसेना के उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह भारतीय सेना के उप सेनाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। प्रसिद्ध अभिनेता अच्युत पोद्दार का निधन हुआ 18 अगस्त 2025 को।
सत्यपाल मलिक का निधन हुआ है 5 अगस्त 2025 को। जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल थे ये। इन्हीं के कार्यकाल में आर्टिकल 370 समाप्त हुआ था। राजनीतिक जीवन इनका देखा जाए तो 3 बार सांसद रहे हैं। बीपी सिंह की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। शिबू सोरेन का निधन हुआ है 4 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में। संस्थापक थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन। 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने, लेकिन कोई कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए शिबू सोरेन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक पुरस्कार विजेता 2025 ऑपरेशन सिंदूर, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी भारतीय वायुसेना, एयर मार्शल नागेश कपूर भारतीय वायुसेना। इसको आप रोक के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। संसद रत्न पुरस्कार 2025 उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रदान किया गया 17 सांसदों को। विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया भृतहरि मेहता, भाजपा के हैं उड़ीसा से, इनको विशेष पुरस्कार। एनके प्रेमचंद्रन क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी, सुप्रिया सुले रकाम्पा एसपी महाराष्ट्र की, और श्रीरंगप्पा बारने शिवसेना की है, ठीक है। अन्य पुरस्कार विजेता में प्रमुख नाम वर्षा गायकवाड़ है कांग्रेस की, मेधा कुलकर्णी है भाजपा की, प्रवीण पटेल भाजपा के, रवि किशन भाजपा के, निशिकांत दुबे भाजपा के, ठीक है। महाराष्ट्र से सबसे अधिक 7 सांसदों को सम्मान मिला है। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 12 फेल है ना। निर्देशक इसके विधु विनोद चोपड़ा है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक द केरल स्टोरी के हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जवान और 12 फेल के अभिनेता जवान के शाहरुख खान और 12 फेल के विक्रांत मैसी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का संयुक्त रूप से पुरस्कार प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिसेज चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, ठीक है, ये रानी मुखर्जी जी को मिला गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का। उसके बाद गीतांजलि श्री से सम्मानित हुए हैं पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 से। पुस्तक है वन एलिफेंट्स लिव्ड हियर, ठीक है, क्या अंग्रेजी अनुवाद में, ठीक है। गीतांजलि श्री ने क्या किया है, वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर का अंग्रेजी अनुवाद किया है। कौन है ये, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता और प्रसिद्ध भारतीय लेखिका हैं। 14वां एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र आयोजित हुआ है 27 जुलाई से 4 अगस्त 2025 को। आयोजन स्थल जोधपुर राजस्थान में है। भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक है। 14वां एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच में। गूगल का डेटा सेंटर स्थापित होगा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। क्षमता होगी 1 गीगावाट। कुल निवेश होगा $6 बिलियन का। यह भारत में गूगल का अब तक का सबसे बड़ा और एशिया का प्रमुख डेटा सेंटर होगा, ठीक है। कहाँ पर होगा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। महत्वपूर्ण दिवस यदि देखे जाए तो 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाए जाते हैं। हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन इसका थीम था, ठीक है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। खेल घटनाक्रम हमारे पास आता है। खेल घटनाक्रम अब FIDE महिला शतरंज विश्व कप 2025 आयोजित हुआ था बटूमी जॉर्जिया में, ठीक है। विजेता इसके दिव्या देशमुख हैं। उपविजेता कोनेरू हम्पी हैं। दिव्या देशमुख यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। दिव्या देशमुख भारत की 88 नंबर की ग्रैंड मास्टर और चौथी भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी थी। प्रथम खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल 2025 आयोजित हुआ 21 से 23 अगस्त 2025 को डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। शुभांकर इसके हिमालयन किंगफिशर। शीर्ष पदक विजेता मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा, इसमें 18 पदक जीता है। उत्तर प्रदेश 3 पदक जीता है, ठीक है, इसमें 2 गोल्ड है। 12वां विश्व खेल 2025 आयोजित हुआ चेगडू सिचुआन चीन में। 7 से 17 अगस्त 2025 तक पहली बार शामिल हुआ इसमें पावर बोटिंग और चीयर लीडिंग। पदक तालिका में स्थान पहला रहा है चीन का, दूसरा रहा है जर्मनी का, 66 रैंक पर रहा है भारत। 18वां नंबर का अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड 2025 आयोजित हुआ है मुंबई महाराष्ट्र में। भारत में दूसरी बार। थीम था वासुदेव कुटुंबकम। भारत के कुल 5 पदक है, ठीक है। राज्यवार घटनाक्रम में उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स। उत्तर प्रदेश फुटवियर चमड़ा और गैर चमड़ा क्षेत्र विकास नीति 2025 को मंजूरी मिली है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसको मंजूरी मिली है। उद्देश्य है चीन और जापान जैसे देशों में निवेश अभियान चलाकर चमड़ा और गैर चमड़ा निर्यात बढ़ाना। रोजगार लक्ष्य अगले 5 वर्षों में लगभग 22 लाख नौकरियां, विशेष रूप से महिला एवं दिव्यांगों हेतु, ठीक है। चमड़ा पार्क कानपुर, आगरा और उन्नाव में मेगा लेदर पार्क है, ठीक। कहाँ पर चमड़ा पार्क है, कानपुर, आगरा और उन्नाव में। अगला है पीएम सूर्य घर योजना में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। प्रतिदिन सर्वाधिक सौर इकाइयां स्थापित करने वाले राज्य में उत्तर प्रदेश ये पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे गुजरात, ठीक है। नया लक्ष्य है प्रतिदिन 1300 सौर संयंत्रों की स्थापना। 22 गीगावाट सौर क्षमता का लक्ष्य है 2027 तक, ये आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र उद्घाटन किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। कहाँ पर, तो खानीमपुर गाँव में। कहाँ पर, ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। ये ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र गाँव है। यह राज्य का पहला एवं देश का दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र है, ठीक है। कहाँ पर, गोरखपुर में। ऑपरेशन सवेरा शुरू हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा। कहाँ पर, सहारनपुर रेंज में। उद्देश्य है सहारनपुर रेंज के 3 जिलों में अवैध नशीले पदार्थों के निर्माता, बिचौलिए, आपूर्तिकर्ता और विक्रेताओं को चिन्हित कर कार्रवाई करना। काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 9 अगस्त 2025 को मनाया गया। काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ब्रिटिश सरकारी खजाना लूटा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी ने काकोरी स्टेशन के पास। प्रमुख क्रांतिकारी इसमें थे राम प्रसाद बिस्मिल।
अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद इसमें बच गए थे। राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ पे फांसी दी गई थी? गोरखपुर में। अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद में, रोशन सिंह को नैनी में। ठीक है। लखनऊ नगर निगम को ज्ञान नगरी यानी नॉलेज सिटी के रूप में आमंत्रित कहाँ किया गया? आसियान गवर्नेंस एंड मेयर्स फोरम AGMF कुआलालंपुर में। ठीक है। मान्यता का कारण स्वच्छता, हरित विकास व सतत शहरी प्रबंधन में लखनऊ की पहलों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। उत्तर प्रदेश आर्थिक अपराध शाखा EOW का पुनर्गठन, उद्देश्य है अपनी क्षमताओं को बढ़ाना। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के 100 वर्ष पूरे हुए। 1 अगस्त 2025 को आधारशिला रखी गई थी 1914 में बिशप जॉर्ज हर्बर्ट द्वारा। वास्तुकार थे इसके JH हॉर्नीमैन। गांधी नेहरू की पहली औपचारिक मुलाकात 26 दिसंबर 1906 को इसी स्टेशन पर हुई थी। ठीक है। भारत का पहला AICT बनाने की पहल शुरू हुई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। किसे? लखनऊ को। ठीक है। लखनऊ को AICT बनाया जाएगा। उद्देश्य है सशक्त AI पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण, 10,000 GPUs और AI नवाचार केंद्र की स्थापना। सड़क सुरक्षा में AI अपनाने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। अनुमोदित किया उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन और रोजगार मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य है AI और बिग डेटा एनालिसिस से सड़क दुर्घटनाओं के कारण ब्लैक स्पॉट, वाहन ड्राइवर रिकॉर्ड इत्यादि का विश्लेषण करना। अगला है ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन उत्कृष्ट केंद्र स्थापित होगा उत्तर प्रदेश में। सहमति दी है उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने जापान का दौरा करने के बाद। ठीक है। इस संक्षिप्त की दिखा जाए, जलालाबाद यानी शाहजहांपुर यूपी का नया नाम क्या कर दिया गया है? परशुरामपुरी। ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंटल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पुरस्कार 2025 कारीकोटा गांव बहराइच यूपी को मिला है। इंडियन सब कॉन्टिनेंटल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पुरस्कार। ठीक है। भारत के पहले ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन लखनऊ में हुआ है। GDP के मामले में दूसरा सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। विकास दर 8.9% है और तमिलनाडु पहले नंबर पर आता है। ठीक है। 11 अगस्त 2025 को काकोरी ट्रेन एक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किसी गुमनाम नायक को बिजनौर जेल में उनके स्मारक पर सम्मानित किया जाएगा, सचिन नाथ बख्शी को। ठीक है। उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल है। पूर्व मध्य रेलवे के पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का ट्रायल किया, गंज ख्वाजा रेल स्टेशन और गढ़वा स्टेशन के बीच। ठीक है। दुनिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र कहाँ पर चलेगी? गंज ख्वाजा स्टेशन और गढ़वा स्टेशन रोड स्टेशन के बीच। रेलवे ट्रैक के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर बन गया वाराणसी। भारत की पहली निजी AI सक्षम बहुविषयक विश्वविद्यालय का उद्घाटन उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ है। मुंशी प्रेमचंद की 145वीं जयंती मनाई गई है। उनका जन्म हुआ था लम्ही गांव वाराणसी में। BEML रेल हब विनिर्माण परियोजना की आधारशिला रखी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। स्थान कहां पर? उमरिया गांव रायसेन MP में। परियोजना की लागत 1800 करोड़ रुपए है। नामकरण इसका ब्रह्मा। विनिर्माण वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो स्टेशन के ट्रेन के कोचों का। ठीक है। राष्ट्रीय लता मंगेशकर और किशोर कुमार पुरस्कार की घोषणा की मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है। थारेगिस्तान में नए हड़प्पा स्थल की खोज की है इतिहासकार दिलीप कुमार सैनी द्वारा, स्थानीय नागरिक पार्थ जांगिड़ द्वारा। ठीक है। कहां पर है? तो जैसलमेर राजस्थान में। हड़प्पा स्थल का नाम है रटाडिया डी ढीरी। ठीक है। केरल भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है। इसको घोषित किया है केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजय ने। DG केरल परियोजना के तहत राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता 38% है। केरल की डिजिटल साक्षरता 99% से अधिक हो गई। ठीक है। अब हमारे पास संक्षिप्त की आ जाती है। एशिया का पहला हाई स्पीड टेस्टिंग रेल ट्रैक तैयार किया जा रहा है। कहाँ पर? नावा डिडवाना कुचामन। ठीक है। राजस्थान में पहला हाई स्पीड टेस्टिंग रेल ट्रैक। प्रवासी मजदूरों के लिए श्रम श्री योजना की शुरुआत पश्चिम बंगाल द्वारा की है। उड़ीसा सरकार ने अपने सभी विभागों, सार्वजनिक और शैक्षणिक संस्थाओं को संचार में हरिजन शब्द का प्रयोग बंद कर दिया है। भारत का पहला निजी गणित अनुसंधान संस्थान खोला गया है। कहाँ पर? मुंबई महाराष्ट्र में। PM मोदी द्वारा भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया नागपुर पुणे कॉरिडोर में। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की कबाकियानों ने अपने 7 शिखर मिशन के तहत अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई की है। किसने? कबाकियानों ने माउंट किलिमंजारो की चढ़ाई की है। भारत सरकार का लक्ष्य सॉरी भारत सरकार का लक्ष्य भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और चंद्रमा पर भारतीय चालक दल भेजना है, क्रमशः 2035 और 2040 में। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कब होगा? शुरू 2035 में और वहां पे चालक दल कब भेजा जाएगा? 2040 में। WHO ने नेपाल को वायरल संक्रमण रूबेला मुक्त देश घोषित किया है। ठीक है। WHO ने केनिया को ह्यूमन अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस जैसे निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है
से मुक्त घोषित किया है। नागोर्नो काराबाख क्षेत्र संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मेजबानी में शांति समझौता किन देशों ने हस्ताक्षर किया? अजरबैजान और आर्मेनिया ने। ठीक है ना, अजरबैजान और आर्मेनिया ने। अगस्त 2025 में रूस यूक्रेन संघर्ष पर, अगस्त कब? 2025 में रूस यूक्रेन संघर्ष पर रूस यूक्रेन संघर्ष पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है एकोरेंज, अलास्का में। ठीक है। सुमांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन में अपने साथ मेथी और मूंग दाल के बीज लेकर गए थे, जिन्हें अंतरिक्ष में बोकर अंकुरित करने के प्रयोग का नेतृत्व किन दो कृषि वैज्ञानिकों ने किया था? तो रवि कुमार होसामानी और सुधीर सिद्धपुर रेड्डी ने। ठीक है। हाल ही में कर्नाटक के कोलार जिले को 38 वर्षीय महिला ने दुनिया का एक नया रक्त समूह खोजा गया, जिसे क्या नाम दिया गया? तो CRIB। RBI के निर्देशक के अनुरूप बैंक.in डोमेन इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया है? पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है। ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने पहला हिंदू चैपलेन यानी पादरी किसे नियुक्त किया है? तो भानुअत्री को। BSSB यानी सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक संजय सिंघल है। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक DG नियुक्त हुई है सोनाली मिश्रा, उन्होंने मनोज यादव का स्थान लिया। ठीक है। अगस्त 2025 में ईरान ने ओमान की खाड़ी में किस नाम से एक मिसाइल अभ्यास आयोजित किया? तो सस्टेनेबल पावर 1404। अगस्त 2025 में सीमा सुरक्षा बल ने BSF ने राजस्थान में भारत पाक सीमा पर 79 स्वतंत्रता दिवस के पहले सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से ऑपरेशन की शुरुआत की, तो ऑपरेशन अलर्ट। ठीक है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाए गए अभियान का नाम था ऑपरेशन शिव शक्ति। ठीक है। तो यहाँ पर अगस्त का करंट अफेयर्स पूरा होता है। अब आप रिवीजन कीजिए, इसका बार बार स्टैटिक का रिवीजन कीजिए। मिलते हैं एग्जाम के बाद। जय हिंद, जय भारत।